भाई मुझे तो अंदाज़ा पहले ही हो चुका था, जब इस्लामाबाद से बुरी तरीके से शिकस्त जब हुई कराची को, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि भाई अब कज़ाफ़ी में लाहौर नहीं छोड़ेगा और बजा दिया। और ये जो सलमान इकबाल की जो है यानी कराची की जो खाला है, दुआएं तो ऐसे कर रही हैं भाई, नीता अंबानी बन रही हैं, पूरी कॉपी कर रही हैं उनको। अबे भाई इतनी अगर लगाओ तो आमिर जमाल को क्यों नहीं खिलाया? ये जो आपका अब्बास, हमज़ा, हसन अली, इन्होंने जो 8 बॉली ली, जो 4 रन बनाए, इसकी जगह अगर आमिर जमाल होता बैटिंग में तो कम से कम 14 रन और एक्स्ट्रा मिल जाते, तो कम से कम कराची थोड़ा सा फाइटिंग स्पिरिट के मूवमेंट में आता, डेथ ओवर में यूज़ कर लेता आमिर जमाल को। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। भाई मेरी ये पहली जो शहर की जो मेरी टीम है कराची, जिल्लत आमिर शिकस्त के साथ साथ चलती बनी तीसरी टीम बाहर हो गई, कोलैप्स कर गई। और उसका रीज़न तो भाई डेविड वार्नर को 3 कैच छूटे, 3 बार इस फिरंगी को चांस मिला है, तो भाई इसको चाहिए था कैरी करके लिया रखता। जितनी इसने बॉलें ली हैं, बाबर वाली इनिंग खेली है इसने, ये इतना स्लो खेला है, 52 पे 75, इतने में तो तुम्हारे सेंचुरी हो जाती है आराम से। जेम्स नहीं चलता तो कराची जाता है, आज का जेम्स आज भी नहीं चला तो कराची भी गया। साथ बेक, इरफान खान, नियाजी कोलैप्स कर गया, नबी भी थोड़ा नॉर्मल, इतने रन्स नहीं बनाए जितने की नीड थी। कुछ दिल थोड़ा बहुत रन्स बनाने में कामयाब वो, अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे 19 एक्स्ट्रा से रन पड़े। वार्नर और एक्स्ट्रास को अगर मिला दो तो आधे कराची के रन्स कंट्रीब्यूशन होते और आधी टीम के। और आज मोमेंटम था कराची का जीतने का, समझ से बाहर है, पता नहीं क्या कर रहे भाई। जब तुम्हारे पास मोमेंटम बना सकते थे, क्योंकि लाहौर प्रेशर में खेल रहा था, होम के प्रेशर में था। कराची के लिए इतना प्रेशर नहीं था जितना लाहौर के लिए था। हाथ में चौके इतने हो रहे हैं, सही कैचेस इतने छूट रहे हैं, वार्नर के इतने कैचेस छूटे, किसी और को अगर इतना मौका मिलता वो तब तक सेंचुरी मार चुका होता। और भाई सबसे बड़ी बात, आमिर जमाल को डेथ ओवर के लिए रखते तो सही, कम से कम थोड़ा बेनिफिट तो मिलता, थोड़ा सा अकल को थोड़ा हाथ मार लो। अगर फास्ट बॉलर की अगर इतनी नीति 2 ओवर खाली इसके काम आ जाते, वो आखिरी के डेथ ओवर में। लाहौर की पिच की कंडीशन ऐसी है कि वो उसकी बॉलिंग को डेथ ओवर में शूट करती है, ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। समझ से बाहर है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और भाई सबसे बड़ी बात, आपका बैटिंग में थोड़ा सा अब्बास ने क्या कर लिया, अब्बास और हसन के ऊपर रिलाई किया था ना आमिर को, बेटा क्या कर लिया। और हमजा 8 बॉलों पे ये जो 4 रन आए, 4 रन की जगह अगर आमिर इसी 8 बॉलों पर 18 बना लेता, 14 रन की शॉर्टेज की कमी हो जाती, 204 तक रन जाते, थोड़ा सा कम ज़्यादा प्रेशर बनता, थोड़ा सा हड़बड़ाता, क्योंकि वो फ़कर पे रिलाई करते। फ़कर और शफीक के लोंडे के रन आए खाली, जिसकी वजह से लाहौर जीता है, वरना 205 और वार्नर की वजह से जो 25 रन की जो शॉर्टेज आई है, 25 भी नहीं है, आप लगा लो भले, आप कह लो 29 रन की, 29 और 18 की तो बस 47 रन, यानी पिच की नौयत ऐसी थी क्या आराम से 47 यानी 237 रन आराम से इजीली बन जाते, 237 बनते और लाहौर को ऐसे 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 180 पे या 190 पे यूँ चटका देता। फ्लैट ट्रैक कंडीशन थी। और सबसे बड़ी बात क्या कर लिया भाई, फवाद अली ने क्या कर लिया, अगर इसकी जगह अगर आमिर जमाल होता 2 ओवर डाल देता, डेथ ओवर में अब्बास से 2-3 ओवर डलवा लेते, न्यू में तो हमजा डालता है, हसन अली, नबी के साथ आपने डलवाया, सही अच्छी बात है, खुशदिल को थोड़ा यूज़ कर लेते। आवाज़ से बाहर है भाई, खुशदिल और नबी को एक साथ यूज़ करने में मसला क्या है?
जहाँ एक साथ खुशदिल को यूज़ कर लेते हैं नबी को यूज़ नहीं करते, जहाँ नबी को यूज़ करते हैं खुशदिल को यूज़ नहीं करते। अजीब सीन पार्ट चल रहा है इन लोगों का। और सबसे बड़ी बात, जब फ़खर ने जब एंट्री हुई, जब फ़खर ने जिस तरीके से मारना शुरू किया था, फ़खर ने तो वही पागल कर दिया। बोला भाई अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तो उसने जिल्लत आमिर शिकस्त दी का जो जिम्मेदार है, क्योंकि नईम जैसा जो बैटर है पार्ट टाइम, उसकी तो कभी मैंने बॉलिंग कराते हुए नहीं देखा। वो तक विकटें ले रहा है, इन लोगों से विकटें नहीं ली जा रही। नईम जैसे बॉलर ने विकेट ले ली, 15 रन दे दिए तीन ओवर में। और वार्नर उसको देख के खेल रहा था, वार्नर ने उसको विकेट दे दी। 25 रन की जो शॉर्टेज आई है ना, यही एरर्स आए जिसमें से नईम और आपका क्या नाम है, नईम को जिस तरीके से देख के खेल रहे थे, नईम के थोड़े से कम रन्स पड़े, शाकिब की एक ओवर में थोड़ा सा कम, टेपिए को या मार लगनी चाहिए थी, टेपिए की थोड़ी सी बचत हो गई। फिर आपका भी नईम ने थोड़ा सा फिर होल्ड करा, फ़खर ने मारना शुरू किया, नईम आउट हुआ, फ़खर ने जब तक आराम से लाहौर ने 62 रन बना चुका था 6 ओवर में। और ये सबसे बड़ी साइनिंग थी कि कराची का वहीं से 70% चांसेस गिर चुके थे, 30% अब चांसेस बचे थे, उसको भी कैरी नहीं किया, उसको भी बचाया नहीं। शफीक के लौंडे को यहाँ पर पिक करना चाहिए था, जो खुशदिल पकड़ सकता था, क्योंकि स्पिन में हल्की सी भी टर्न होती ये हड़बड़ा जाता। नबी की बॉल तो फिर भी ईजीली फ्लाई हो गई, फ्लाइट जो बॉल होती है उसको आराम से पिक कर लेता है। उस दिल की अगर थोड़ी सी बाहर वाली बॉल होती तो ये यूँ वाला जो ये स्ट्रेट वाला स्टाइल है उसको आराम से यूँ पिक कर लेता। उस दिल से करवाया ही नहीं, पता नहीं क्या कर लो, पता नहीं किस बात का डर है भाई, कुछ नहीं करता, खुश कुशल पर रहा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका लॉन्ग ऑफ पे कैच दे देता। और भाई फिर फ़खर ने भी पूरी इनिंग बना के जब बिल्ड करके 75 पे विकेट दे के गया, तो अभी शफीक के लौंडे के साथ कुशल परेरा ने जो बची खुशी कसर थी इन दोनों ने मिलके पूरी कर दी। शफीक का लौंडा आउट हुआ, थोड़े से चांस बचे थे, लेकिन भाई शफीक का लौंडा आउट हो गया। उसके बाद 94 पे थोड़े से रन बना के राजापक्सा ने भी कूद दिया भाई, और कोई नहीं, राजापक्सा ने भी कूद दिया और इजीली आराम से 19 ओवर के अंदर टारगेट चेस कर लिया। जस्ट इमेजिन, टेक्निकल अगर आप टर्म्स से अगर देखो, 204 अगर होते, थोड़ा सा 10% प्रेशर कम ज़्यादा होता, या अगर चलो 204 भी होते, चेस कर भी लेता, आखिरी ओवर तक फाइटिंग स्पीड मिल जाती, लेकिन 237 तक का अगर टारगेट मिलता, जो अक्सर कराची पूरे टूर्नामेंट में 3-4 मैचेस में बना चुके, ऐसी कंडीशन में क्या मुश्किल है कराची के लिए। कराची डर के खेला, बनी बनाई मैच अब हाथ में दे दिया है। अब ये मैं आपको लिख के दे दूँ, अब लाहौर इस्लामाबाद को भी नहीं छोड़ेगा। लाहौर अब इस्लामाबाद की भी कूटस लगाएगा, कज़ाफी में ईजिली आराम से फाइनल में जाएगा, चलो ये भी बता दिया। हाँ भाई, अब कोयटा का आसरा बचा है मेरा फाइनल का। कराची को तो लानत पड़ गई, और मेरी तरफ से तो भाई इन लोगों इल्यूमिनाटी की लानत है मेरी तरफ से। तो यही थी वीडियो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।